So today we will do the set of integers is countable. Prove that the set of integers is countable. हमने रेशनल्स कर लिया, हमने और भी बहुत सारे छोटे छोटे सेट्स कर लिए जो क्या है काउंटेबल हैं. सो अब हमारा जो अगला जो हमारा सेट है वो हम क्या लिखेंगे उसके बारे में. प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज काउंटेबल. स्टेटमेंट आपने लिख ली है सबने? यस मैम. ठीक है. अब इंटीजर्स के सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z is equal to हाँ जी, z को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? आपको पता है डैश डैश डैश, इधर -3 ले लिया, -2 -1 0. ठीक है. और इधर 1 2 3 एंड डैश डैश डैश. दिस इज द, आप लिखेंगे बी द सेट ऑफ इंटीजर्स. बी द सेट ऑफ इंटीजर्स. अब इसमें मैं दो चीजें बना रही हूँ. द वन इज z प्लस एंड द अदर इज z माइनस. ठीक है. z प्लस तो नेचुरल नंबर्स ही बन गए बेटा, राइट. z प्लस का मतलब क्या है? मैंने कौन से एलिमेंट्स लिए? 1 2 3 4 डैश डैश डैश. ठीक है जी. अब इसमें डैश 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 -4 -3 -2 -1. सिर्फ एक नहीं आया. कौन सा नंबर नहीं लिखा मैंने? Which number I haven't written? जीरो. जीरो नहीं लिखा. कोई बात नहीं, हम उसकी यूनियन बाद में कर लेंगे. ठीक है. चलिए. सो z प्लस जो था भाई, ये किसके इक्वल था? n के. बोलिए. यस. तो हम कहीं ना कहीं प्रूव कर चुके हुए हैं n is always equivalent to n. यस मैम. n is always equivalent to n. ठीक है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इसका मतलब मैं यहाँ लिख दूंगी n is equivalent to n. ठीक है जी. इट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा? z प्लस इज इक्वलेंट टू n. ठीक है. अंडर द मैप, आप चाहे अगली लाइन में लिख लो बेटा. यू मे राइट द नेक्स्ट लाइन. अंडर द मैपिंग. कौन सी मैपिंग? मैपिंग बनाएंगे f फ्रॉम n टू n एज, इसका नाम एक्चुअली क्या है? z प्लस है. ठीक है. एज f ऑफ n इज इक्वल टू n. ठीक है. ये आप यहाँ पे लिखेंगे. ये यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे आएगी. आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज z इज इक्वल टू n अंडर द मैप f फ्रॉम z प्लस टू n एज f ऑफ n इज इक्वल टू n. ठीक है. तो ये इसके इक्वलेंट है. अब आ गया नेगेटिव वाला. नेगेटिव में मैपिंग क्या बनेगी बेटा? नेगेटिव में आपकी मैपिंग बनेगी एंड आप लिखेंगे z माइनस इज इक्वलेंट टू n अंडर द मैप g फ्रॉम कहां से कहां? z माइनस है ना, z माइनस है टू n एज क्या आएगा? g ऑफ माइनस n इज इक्वल टू n. ठीक है. आप देखिए ना, इसको डिफाइन कर लो साइड पे. चाहे अगर मैं यहां से, मेरा -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो -1 की इमेज मेरी 1 आ रही है, -2 की इमेज मेरी 2 आ रही है, इसकी इमेज मेरी 3 आ रही है और इसकी इमेज मेरी क्या आ रही है? 4 आ रही है. ठीक है जी. सो बन गया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. n तो, और -n कहां से आ रहा है? फॉर ऑल -n बिलोंग्स टू z माइनस. आप चाहे ये काट दो, ये लिख दो. ठीक है जी. सो क्लियर हो गया. दो चीजें आ गई. z n के इक्विवेलेंट हो गया, z प्लस, और z माइनस वो भी n से n के इक्विवेलेंट हो गया. इट इम्प्लाइज z प्लस एंड z माइनस आर कौन से सेट बन गए? काउंटेबल सेट. काउंटेबल. वेरी गुड. they are the countable sets. दोनों काउंटेबल सेट्स. अब बच्चा नाउ
ये सिंगलटन सेट, दिस इज अ सिंगलटन सेट is finite. The singleton set आप लिखेंगे पूरा, the singleton set 0 is finite and hence countable. And hence countable. ठीक है जी? So अब हमारे पास 3 सेट्स काउंटेबल हो गए, z plus, z minus and the last is 0. So therefore तीनों की यूनियन कर दी, z plus union z minus union this. ये क्या हो जाएगा? is countable. is countable. ठीक है जी? तो और इन तीनों को मिला के कौन बनता है? Set of Z. So therefore Z is countable set. Therefore Z is a countable set. Z is countable. बस हो गया. चलिए नेक्स्ट करते हैं हम. नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे प्रूव दैट द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रूव दैट द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज काउंटेबल. नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए. प्रूव दैट the set of prime numbers is countable. ठीक है जी? चलो काउंटेबल पहले बेटा तो हम इसको लिखेंगे, लेट p is equal to हाँ जी प्राइम नंबर्स. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स? अ नंबर बोलिए which is divisible by 1 and itself is called a number which is divisible by itself and 1 is called is called prime number. ठीक है जी? Yes. ये लो ये चलता है. Be the set of बेटा आपको स्क्रीन पे सब कुछ शो हो रहा है जो मैं लिख रही हूँ? Yes, Okay. Be the set of all prime numbers. अच्छा आप मुझे बताएंगे p किसके अंदर पड़ा है? Natural numbers. बिल्कुल ठीक बात है बेटा, वंडरफुल. पता ही है सारे नेचुरल नंबर्स ही आ रहे हैं. p is contained in n, as p is contained in n. और n क्या है? n is the set of natural numbers. n is the set of natural numbers. ठीक है? और हमें पता है बेटा जी द सबसेट ऑफ, अगर कोई सेट काउंटेबल है, एक तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और साथ में ये क्या है? काउंटेबल. ठीक है जी? एंड और p क्या है इसका? सबसेट. एंड सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. इट इम्प्लाइज p क्या हो गया? p is a countable set. ठीक है जी? therefore p is a countable set. p is a countable. लेकिन बेटा काउंटेबिलिटी का मतलब होता है, काउंटेबिलिटी में दो चीजें होती हैं. द वन इट इज फाइनाइट और इट इज काउंटेबली इनफाइनाइट. ठीक है? अब हमारा एक ही प्रश्न रह जाएगा कि अब p, अब काउंटेबल सेट का मतलब दो चीजें हैं, either p is finite set or p is काउंटेबली कौन सा सेट? इनफाइनाइट सेट. राइट? तो अब p जो है बेटा देखो मेरे पास p जो आपके सामने पड़ा है, हमें पता है p फाइनाइट सेट नहीं होता. मुझे इसको एनालिटिकली प्रूव करना है p फाइनाइट नहीं है. हालांकि मुझे सामने से उसकी फॉर्मेशन से पता चल रहा है, लेकिन मुझे उसको प्रूव करना है कि भाई p is not a p जो है this is not a finite set. ठीक है? तो जाके हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा. चलिए सो अब आगे चलते हैं.
सो आपने लिख लिया P is either finite set or countably infinite set. So it is Infinite set. sufficient to prove that P is not a finite set. It is, आप लिखो बेटा लैंग्वेज में लिखो, it is sufficient to prove that P is not a finite set. So not finite है, मान के चल पड़ते हैं भी ये finite set है. Let P be a let P be a finite set. ठीक है, अगर P finite set है तो बेटा कहीं जाके खत्म हो जाएगा वो. ये लो हम खत्म कर देते हैं इसको. 2 3 5 7 कहां तक जाके खत्म होगा? मान लो किसी Q नंबर पे जाके, यानी Q जो है ये उसका सबसे बड़ा नंबर होगा, हाईएस्ट नंबर हो गया. ठीक है, अब मैंने एक नंबर बनाया n. कौन सा नंबर बनाया? n. ध्यान से देखना नंबर कैसे बना. 2 into 3 into 5 into 7 so on up to, कितने नंबर है? जितने भी नंबर हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया. ठीक है, और साथ में कर दिया +1. एक नंबर नया जनरेट कर दिया. ठीक है, चलिए अब मैं मान लो मैं आपको कहती हूँ भी मैंने P कितना लिया. ये सिर्फ एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगा. मैंने लिया 2 3 5 7 और चलो मान लो मैंने एक और नंबर ले लिया 11. ठीक है, तो मेरा ये कौन है? ये मैंने क्या मान लिया? Q. राइट. चलो अब हम इसको मल्टीप्लाई, हमने एक नंबर बनाया, इन सबको मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना आया. 2 into 3 6 5 30 30 into 7 is 30 into 7 is 210 और 210 को आप 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा जी? ये बनेगा 231. तो मुझे लगता है आपका इतना आंसर आना चाहिए. आप करो जरा मल्टीप्लीकेशन करके बताओ मुझे. देखो इतना ही आता है. Yes, ma'am. मैंने कैसे कर लिया इतनी जल्दी? वैदिक मैथ. कौन कौन बोला बताओ? अमन. हाँ, अमन. अमन ने बताया भी. मैंने वैदिक मैथ से फटाफट कैलकुलेट कर लिया. कोई बात नहीं, अब ये साल लगाओ, अगले साल आपको वैदिक मैथ भी मैंने ही पढ़ाना है. ठीक है. चलिए, Yes, ma'am. सो यू हैव गॉट 2310. नया नंबर बना लिया हमने. अब आप कंपैरिजन करो n और q का. q कितना हमारा बेटा? 11. मेरा n कितना है? 2310. तो बेटा जी n किससे बड़ा है? q से. ये मैं एग्जांपल में बेटा आपने साइड पे करना है ताकि आपको थ्योरम अंडरस्टैंड हो कि वो कहना क्या चाहते हैं. ठीक है, तो अब आप कॉन्टिन्यूएशन में क्या लिखेंगे? क्लियरली n इज, आप यहां लिखेंगे क्लियरली n is greater than q, where q is the greatest prime. q is the greatest prime. ठीक है. अच्छा, हमारे पास ना दो तरह के नंबर्स होते हैं. द वन इज द कंपोजिट नंबर्स एंड द प्राइम नंबर्स. ठीक है, जब हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, जो प्राइम्स नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं. तो बच्चे n क्या है? व्हाट इज n? जो आपका n आया यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट किया, तो क्लियरली n इज नॉट अ प्राइम नंबर. n क्या है? कंपोजिट नंबर. ठीक है, इट इंप्लाइज n is a composite number. ठीक है. सो इसके आगे लिखो इट इम्प्लाइज. सो आप ये सबने ले लिया बेटा, सबका हो गया. ये मैं क्लियर कर रही हूँ इसको. चलिए आगे लिखो. देयर एग्जिस्ट, इट इम्प्लाइज, अगर ये कंपोजिट नंबर है तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट प्राइम नंबर्स p such that p divides n. तो एक ऐसा प्राइम नंबर p एग्जिस्ट करेगा जो n को डिवाइड करेगा. क्यों? क्योंकि बेटा एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ प्राइम डिवाइजर. मैं अब बात करती हूँ, सपोज करो यहाँ पे 9. मुझे बताओ 9 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट है बेटा, डेफिनेटली इट्स कंपोजिट. और जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगी तो कितना बनेगा?
3 into 3. क्रॉस 3। अब इसमें से ये जो 3 आ रहा है ये कौन सा नंबर है? Prime number. प्राइम नंबर। तो इसका मतलब हर कॉम्पोजिट नंबर का डिवाइजर, यानी 3 इज द डिवाइजर ऑफ 9 एंड 3 इज द कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, so Yes, that's ma'am. why we have written there exists prime numbers p such that p divides n, right? So it implies अब n क्या था बेटा आपका? n आपका था, मैं यहाँ साइड पे लिखती हूँ, आपका n था ये आपने कैलकुलेट किया था ना अभी। जनरलाइज जो था वो क्या था? वो था 2 into 3 into 5 into so on up to into q, और इधर क्या आना है साथ में? +1। 1. ठीक है जी, आगे लिखो। Yes, ma'am. अब लिखो, अब आगे लिखो। अब p प्राइम है बेटा। जब मैंने एक प्राइम चूज कर लिया, क्या किया मैंने? जब एक प्राइम चूज कर लिया तो प्राइम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 कोई भी हो सकता है इनमें से। Yes, ma'am. ठीक है जी, तो आप आगे लिखेंगे, तो आगे लिखिए since p is a prime number, since p is a prime number, so therefore p is one among 2, इनमें से कोई भी हो सकता है, so on up to q। ठीक है जी, तो इसका मतलब अगर इनमें से कोई भी हो सकता है तो p बेटा 2 into 3 into 5 into so on up to into q, इसको डिवाइड कर सकता है। अगर p इनमें से कोई भी एक हो सकता है तो p इनमें से किसी को भी एक इस मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसमें ये फैक्टराइजेशन पड़ी हुई है बेटा जी प्राइम नंबर्स की। ठीक है, यस। अब नंबर 1 क्या कहता था? हमने कहीं लिखा था, दो चीजें आ गई बेटा आपके पास। पीछे देखिए, हमने जब जहां पीछे लिखा होगा वहां पे ये लिखा था p डिवाइड्स, p n को डिवाइड करता है, मतलब p डिवाइड करता है 2 into 3 into 5 so on up to q, और यहाँ पे क्या आ गया? +1। +1. ठीक है, तो दो स्टेटमेंट होगी बेटा, पीछे आप इसको नंबर 1 देंगे और ये जो अभी आई है स्टेटमेंट इसको आप 2 देंगे। ठीक है, अब आपने अलजबरा शुरू कर दिया बेटा। p डिवाइड्स a एंड p डिवाइड्स b, then can I write p divides a minus b? बोलिए। Yes, ma'am. If p divides a and p divides b, then p divides a minus b, यही सेम लगाएंगे। अब p इसको भी डिवाइड कर रहा है, p इस +1 वाले को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब p दोनों की सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करेगा। It implies p divides, दोनों नंबर्स की सब्ट्रैक्शन लिखेंगे बेटा अब आप। 2 into 3 into 5 so on up to into q +1 minus 2 into 3 into 5 so on up to into q, राइट? ठीक है जी, चलो कितना बचा इसमें से? 1. p divides 1. इट इम्प्लाइज p जो है वो 1 को डिवाइड करता है, p जो है वो 1 को डिवाइड करता है। p क्या है? p हम क्या लेके चले थे? व्हाट वाज p? Prime number. p is a Prime number. prime number. p is a prime number which is impossible. It is impossible, so hence our supposition is wrong. क्या supposition लेके चले थे कि p जो है वो क्या चाहिए? हम लेके चले थे p is a finite set, therefore our supposition is wrong. p is not finite set. तो दो चीजें हो गई, p is infinite and countably infinite set हो गया। It implies p is countably infinite set.
infinite, hence proved. नेक्स्ट थ्योरम करेंगे आप। नेक्स्ट है बेटा जी, क्या एग्जाम्पल है बेटा? इट इज ऑन पेज नंबर 30। एग्जाम्पल 7। मैं पहले पिक्चराइज करती हूँ। दिस इज एग्जाम्पल 7। मान लो एक फंक्शन है हमारे पास, वी हैव अ फंक्शन, कहां से कहां, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है जी। इफ द रेंज ऑफ f इज अनकाउंटेबल, रेंज का मतलब है कि यहाँ पे ये मेरा ये f ऑफ ए है, ये सेट का नाम क्या है? f ऑफ ए, और ये जो है अनकाउंटेबल, दिस इज द रेंज। range is uncountable, range is uncountable। तो क्वेश्चन क्या है? ये गिवन है, दिस इज गिवन। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव a is also uncountable, a is also uncountable। कि अगर रेंज अनकाउंटेबल है तो डोमेन भी क्या होगी? अनकाउंटेबल, ठीक है जी। तो मान के क्या चलेंगे? अनकाउंटेबल, क्या अनकाउंटेबल है? एफ ऑफ ए अनकाउंटेबल है। प्रूफ किसको करना है काउंटेबल? ए को। तो मान के क्या चलेंगे? लेट इफ पॉसिबल ए बी अ काउंटेबल सेट, लेट इफ पॉसिबल ए बी अ काउंटेबल सेट। ठीक है जी, ए को हमने क्या मान लिया? काउंटेबल। अगर ए काउंटेबल है then the elements of a can be written, आप लिखेंगे बेटा, you will write a can be represented in the form of an infinite sequence with distinct elements। then elements of a, अब लिखिए, so that is, मैं that is करके लिख रही हूँ, या से कहते हैं उसको हम जब लिखते हैं, जब हम अपनी तरफ से लिखते हैं तो एलिमेंट्स के ले लिए a1 a2 a3 so on up to an and dash, और सारे ai's क्या हैं? ai is not equal to aj for all i not equal to j, i j के बराबर नहीं है, हर एलिमेंट क्या है? डिस्टिंक्ट है, ठीक है। चलिए, तो एफ ऑफ ए के एलिमेंट्स क्या बनेंगे? क्योंकि ये डोमेन के एलिमेंट्स है तो इनकी इमेज तो है ही है बेटा सबकी। ये बनेगा एफ ऑफ ए1 एफ ऑफ ए2, ठीक है, तो अप टू एफ ऑफ ए एन एंड डैश डैश, ये इसके एलिमेंट्स की इमेज बनेगी। तो ये कोई वैल्यू दे रहे हैं बेटा, जब हम इनपुट दे के कुछ आउटपुट बना रहे हैं तो ये कोई वैल्यू आ रही है, तो उस वैल्यू का नाम रख दिया b1 b2 सो अप टू bn डैश डैश, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे साइड पे कि हमने क्या एज्यूम किया है, हर एफ आई जो है वो किसके बराबर है? बी आई के फॉर ऑल है, ठीक है जी। बेटा आप यहां से देखो कि एलिमेंट्स ऑफ एफ ऑफ ए, the elements of f of a are arranged in the form of an infinite sequence with distinct elements। all the elements of f of a आपको नजर आ रहा है, ये सीक्वेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। आप लिखेंगे since the elements of f of a are arranged, since the elements of f of a are arranged in the form of an infinite sequence with distinct elements, with distinct elements, therefore f of a क्या हो गया? फिर f of a क्या बन गया? जब हमने किसी भी सेट को इनफाइनाइट सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर दिया तो बच्चे वो बन गया f of a is, इट मींस f of a is काउंटेबल। लेकिन हमें दिया क्या है? बट वी हैव गिवन,
We have given that, but this is a contradiction because we have given that f of a is a, बोलिए, f of a is a uncountable set. F of a is a uncountable set. ठीक है जी? So hence our supposition is wrong. A must be uncountable.